हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारियों के साथ में जुड़े होंगे। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स के वो सबसे बड़ी दर्द को लेकर के आए हैं। जैसे क्या होता है कि बच्चे लोग को ये सारी मात्रक को याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है और सब भूल जाता है। मतलब भूल जाने का मतलब इन द सेंस कि जैसे कुछ का मात्रक याद किया तो कुछ का आगे कुछ का पीछे, ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं चलता है क्या है नहीं है, किसका मात्रक क्या है, सब पूरा एकदम भूल जाता है, लड़का लोग कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी समस्या का हल को लेकर के आते हैं और आए हैं। ठीक है, और उसमें क्या करना है कि टोटल एसआई मात्रक को सब एक जगह हम लोग सिमट के कॉपी में नोट करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात समझना है कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक कर लेना और दूसरे के पास शेयर भी करना। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये मात्रक क्या होता है। ये जो मात्रक शब्द हम लोग जानते हैं कि ये यूनिट्स जो होते हैं एसआई मात्रक, वो मात्रक अभी तो हम लोग मतलब बाद में इस पॉइंट पे आएंगे कि एसआई क्यों लगा रहे हैं, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएक्स क्या होता है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट होता है कि मात्रक क्या होता है, व्हाट इज अ यूनिट, है ना। ये यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताए हैं कि किसी भी राशि को मापक निर्देश को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे मात्रक इन द सेंस कहने के मतलब अगर आपको समझा सके हम, जैसे आपको कहेंगे कि बताइए बाबू कि आपको कितना दूध चाहिए, कितना दूध चाहिए। ठीक है, तो क्या आप दूध को केजी में बताएंगे या लीटर में बताएंगे। जैसे बताएं, मान लेते हैं हम, आप कहेंगे 5 लीटर दूध चाहिए, तो क्या 5 लीटर कहना सही होगा या 5 केजी दूध कहना सही होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग क्या कहेंगे, सर पानी वाले पदार्थ, द्रव पदार्थ को हम लोग लीटर में ही बोलते हैं, तो 5 लीटर सही होगा और 5 केजी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो लीटर में हम लोग जो नापने की कोशिश किए ना, तो वो क्या हो गया, मात्रक हो गया। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं आपको, जैसे आपको कहेंगे कि बताइए कि आपका घर से आपका स्कूल के बीच की दूरी कितना है। मान लेते हैं कि आपका घर से आपके बीच की दूरी जो है वो 10 है। ठीक है, तो 10 आप किलोमीटर में बताएंगे या 10 आप केजी में बताएंगे, कोची में बताएंगे, बताइए। जैसे आपको बताएंगे, हम बोलेंगे कि बताइए बाबू आपका घर से लेकर के आपके स्कूल के बीच की दूरी कितना है, तो क्या आप 10 केजी बोलेंगे या 10 किलोमीटर बोलेंगे। तो ऑब्वियसली कहेंगे सर हम 10 किलोमीटर बोलेंगे, क्योंकि 10 केजी तो गलत हो जाएगा। तो वही हम भी बताना चाह रहे हैं बबुआ कि जिसको मापने में क्या कर सके हम लोग, जिसको नापने में उसके मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जिस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है उसके अनुसार जिसमें बताया जा सकता है कि नहीं इसको इसी में बताया जा सकता है, वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आगे देखेंगे। ठीक है, तो मात्रक को समझे हम लोग। मात्रक होता क्या है, तो किसी पदार्थ को मापन को निर्देश करने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं वो मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूल मात्रक और एक होती है व्युत्पन्न मात्रक। अभी पॉइंट है। ठीक है, एक होती है मूल मात्रक और एक होती है व्युत्पन्न मात्रक। आपको आगे पढ़ाना है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है और मूल मात्रक क्या है। पहले आप इतना समझिए कि ये मात्रक कितना होता है, तो 2 प्रकार के, पहला को बोले मूल मात्रक और दूसरा को बोले व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक होता कै गो है, 7 गो। देखिए मूल मात्रक इन द सेंस कहने को क्या होता है, देखो अगर एक बात बताएं आपको, तो जितना भी मात्रक है उसमें कुछ हेड है। जैसे अगर क्लास, आप ही क्लास जाते होंगे ट्यूशन, तो उसमें से एक ना एक ऐसा होगा जो उसमें मॉनिटर होता है, एक क्लास का एक मॉनिटर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है वो पूरा मात्रकों में कुछ ऐसे भी मात्रक है जो हेड है, उसको मूल मात्रक कहा जाता था। मूल मात्रक यानी हेड का वो है 7 गो, 7 के नाम लिखा हुआ है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब का सब आपको जाकर के मात्रक के श्रेणी में आता है। ठीक है, यानी कि मूल मात्रक के श्रेणी में ये सब आता है। ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है कि मूल मात्रक क्या बता दिए कि जो सभी मात्रक को डिनोट करता है वही क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब ये सभी मात्रक का एसआई मात्रक यानी देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। देखो लंबाई का क्या होता है, लंबाई का, तो लंबाई के मात्रक को कहा जाता है मीटर। हम इसके बगल में लिखते चलेंगे कि उसको किस अक्षर से सुनिश्चित किया जाता है, तो एम से लिखा जाता है मीटर को। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, का हो गया आपको जाकर के, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। सॉरी,
द्रव्यमान का क्या बोले, किलोग्राम, ठीक है, यानी कि इसको लिखा जाता है के और जी, केजी, ठीक है। समय का बोला जाता है सेकेंड, समय को सेकेंड के मतलब नाम से जाना जाता है, इसका मात्रक को सेकेंड के नाम से, यानी इसको ABCD के एस के आकार में लिख सकते हैं। ताप को बोला जाता है केल्विन, केल्विन ABCD के अक्षर के से लिखा जा सकता है। विद्युत धारा के तो बहुत चर्चित है विद्युत धारा, जिसका नाम क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ABCD का अक्षर ए होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। और इसको हम लोग C और D से डिनोट करेंगे कैंडेला को, ठीक है। और पदार्थ के परिणाम का हो सकता है, होता है आपको जाकर के मोल, क्या होता है, मोल। और इसको ABCD के अक्षर MOL के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपका जितनी भी मात्रक थी वो सभी मात्रक में आपका 7 को क्या है, मूल मात्रक है। और ये 7 के आपको एकदम जबान पे याद रखना, ठीक है, पूरा एक से क्या क्या बोली, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और उसके ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लंबाई का मीटर यानी एम, ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम यानी केजी, समय का सेकेंड यानी एस, ताप का केल्विन यानी के, विद्युत धारा का एम्पियर यानी ए, आपका जाकर ज्योति तीव्रता का कैंडेला यानी CD। उसके बाद पदार्थ का परिमाण का होता है मोल, यानी कि हम लोग कह सकते हैं उसको MOL, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी मात्रक है जिसको आपको याद रखना चाहिए, जैसे दूरी, ठीक है। तो दूरी एक ऐसा मात्रक है, जैसे दूरी का मात्रक होता है पारसेक भी होता है, आपका जाकर के प्रकाश वर्ष भी होता है। तो ये जो है ना, ये दूरी का मात्रक डिपेंड करता है कि कितना लंबाई की दूरी को बता रहे। जैसे देखो मात्रक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे कि इस मार्कर की लंबाई बताइए, यानी इस मार्कर की दूरी बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताइए। तो क्या हम इसको किलोमीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितना लंबाई को बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से सर सबसे ज़्यादा अगर कोई लंबा से लंबा मतलब पदार्थ रहेगा और उसको नापना है तो उसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं कि दूरी के सबसे बड़ी मात्रक जो होती है वो पारसेक होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दूरी के सबसे बड़ी मात्रक को नाम क्या है, पारसेक नाम है, ठीक है। लेकिन एक और मात्रक है जो आपको जानकारी तो रखना चाहिए, लेकिन मतलब वो सबसे ज़्यादा दूरी तो नहीं है लेकिन वो भी बहुत लंबी है, ठीक है। तो बहुत लंबी दूरी के मात्रक को प्रकाश वर्ष तो कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, पारसेक। और वो प्रकाश वर्ष भी है जो भी ठीक ठाक है, ठीक ना, लेकिन ठीक ठाक है इन द सेंस कि मतलब वो भी एक मतलब अच्छी दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है। जिससे अगर हम एक प्रकाश वर्ष को अगर नापने की कोशिश करते हैं तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर हम एक पारसेक को मापने की कोशिश करें तो वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी एक शब्द में कहें तो दूरी के सबसे बड़े मात्रक कौन सा हो जाएगा, जाकर के आपका दूरी के सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। लेकिन अगर प्रकाश वर्ष को बात करें तो वो भी एक लंबाई मतलब अधिक लंबाई वाला मात्रक होती है, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा मतलब पारसेक की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। आप इस पूरा स्लाइड का आपको मेन मकसद हो गया ये चारों को याद करवाना, ठीक है। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो व्युत्पन्न मात्रक को हम किसी दूसरे मात्रक के सहायता से यानी कि मूल मात्रक के सहायता से बोलेंगे। जैसे अगर आपको बोलेगा कोई कि चाल क्या होता है, चाल क्या हो सकता है, औसत चाल का मात्रक बताइए। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि दूरी बताओ, दूरी कैसे मात्रक क्या, तो दूरी को छोटका अगर ऐसे मात्रक में कहेंगे तो मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये समय का क्या होता है, तो समय का होता है सेकेंड यानी एस। और इसको फिजिक्स के भाषा में थोड़ा ऐठ के लिखेंगे, ऐठ इन द सेंस कि यही बट्टा को थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चाल का ऐसे मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कह सकते हैं तो इसमें दूसरा यानी दो मात्रकों को जरूरत पड़ा तो हम चाल का एक मात्रक बता पाएँ, और इसी को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो मूल मात्रक के सहायता से बताई जा सकती है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन मूल मात्रक कितनी होती है, 7, ठीक है। चलिए याद हो गया ये, आपको फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा रिपीट करके तो आपको पूरा कंफर्म याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए, तो कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो फिजिक्स के भौतिक राशियाँ में जिसको 10 के पावर में लिखा जाता है, ठीक है। और 10 के पावर में कितना रहेगा तो उसको किस नाम से जाना जाता है वो आप लोग को बताते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग गीगा बहुत फेमस है, गीगा जानते होंगे कि 10 के पावर +9 प्लस छुपा हुआ आगे, यानी कि 10 के पावर 9 जो है वो किसके नाम से जाना जाता है तो गीगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आप लोग को बहुत चर्चित है। और एक इधर एक माइनस वाला आप लोग जानते होंगे शायद कि 10 के पावर -6 को क्या कहते हैं तो माइक्रो कहते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बारी से हम लोग देख लेते हैं पूरा बढ़िया से, ठीक है। और ये जो बगल में देखिए ये साइन है, इसके बगल में इसका नाम है और इसके एक संकेत है कि उसको ABCD किस अक्षर से सुनिश्चित किया जाता है। जैसे 10 के पावर 18 इसको कहते हैं एक्सा, 10 के पावर 18 को एक्सा कहते हैं। और ABCD के कौन सा अक्षर है तो ई है, ठीक है, कैपिटल ई, ओके। लेकिन अगर यही 10 के पावर +18 है तो एक्सा, लेकिन 10 के पावर अगर -18 कह देंगे तो कोची कहा जाता है एटो कहा जाता है, जिसको छोटका ABCD से दिखा सकते हैं, छोटका ABCD के ए से, ठीक है। 10 के पावर +18 को हम बोले एक्सा, 10 के पावर +18 को बोले एक्सा, लेकिन 10 के पावर -18 को बोले हम क्या एटो। फिर से बोलेंगे एक बार, 10 के पावर +18 को एक्सा, ठीक है, एक्सा बोले, ठीक है। लेकिन 10 के पावर -18 को एक्टो, 10 के पावर -18 को एक्टो, ठीक है। उसके बाद 10 के पावर 15 को पेटा बोला जाता है, पेटा, 10 के पावर 15 को पेटा बोला जाता है और उसको सुनिश्चित करने के लिए पी वर्ड इस्तेमाल किया गया है। लेकिन 10 के पावर -15 को बात करें तो उसको फैमटो यानी छोटका एफ से दिखा सकते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट एफ से, ठीक है। फिर से एक बार बात करेंगे, 10 के पावर 18 को बोले एक्सा, ठीक है, एक्सा। लेकिन अगर यहाँ बोलेंगे -18 को तो एटो बोला जाता है, ठीक है। 10 के पावर +15 को बोले हम पेटा, 10 के पावर +15 को बोले पेटा और 10 के पावर -15 को बोले हम लोग फैमटो। क्लियर। चलिए, 10 के पावर +12 को बोला जाता है टेरा, यानी टी से दिखा सकते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। 10 के पावर 12 को टेरा बोलेंगे और 10 के पावर -12 को पिक्को बोला जाता है, ठीक है, पिक्को, ठीक है। चलिए, 10 के पावर 9 ये बहुत फेमस है, गीगा बोला जाता है, जी से डिनोट करते हैं, गीगा। 10 के पावर 9 को गीगा, लेकिन 10 के पावर -9 को नैनो बोला जाता है, छोटका एन से दिखाते हैं, ठीक है, नैनो, ठीक है। 10 के पावर 6 को मेगा बोला जाता है, मेगा, ठीक है, एम से। लेकिन 10 के पावर -6 को 6 को माइक्रो, और माइक्रो यू नहीं है, ये यू नहीं है, जैसे यू करेंगे तो यू ऐसे होता है, तो जैसे इधर निकला ना स्मॉलेस्ट यू में वैसा ही इधर से निकालना पड़ता है, इसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है ना। तो 10 के पावर -6 को बोलेंगे क्या माइक्रो बोलेंगे। 10 के पावर +3 को बोलेंगे किलो, यानी स्मॉलेस्ट के से लिख सकते हैं, ठीक है, किलो बोल सकते हैं। लेकिन 10 के पावर -3 को हम लोग मिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिली बोलते हैं, यानी एम से बोला जा सकता है, ठीक है। आगे 10 के पावर 2 को हम लोग बोलेंगे हेक्टो, 10 के पावर 2 को बोलेंगे हेक्टो यानी एच, और 10 के पावर -2 को बोलेंगे सेंटी यानी सी, ठीक है। 10 के पावर 1 को डेका बोला जाता है, लेकिन 10 के पावर -1 को डेसी बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या करना है, गीगा वाला याद रख लेना, कम से कम गीगा याद रख लेना, और 10 के पावर -6 याद रख लेना, माइक्रो होता है, ठीक है। चलिए, और एक 10 के पावर -9 आपको नैनो होता है, ठीक है। चलिए, ये सब आपको पार्ट से बढ़िया से एकदम कर लेना है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, ठीक है। बाय सभी को।